हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री फॉर IIT JEE। इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। हमारे पास क्या है कि एक नॉर्मल है, दिस इज यानी नॉर्मल वेक्टर, राइट, एन वेक्टर। इसको वेक्टर ले लेते हैं। तो किसी भी नॉर्मल के लिए अगर मैं प्लेन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं, है ना? बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं हम लोग, right? Plane 1, plane 2, plane 3, so many planes can be drawn through this. हमें अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि एक पॉइंट मान लेते हैं, ये वेक्टर, ये फिक्स पॉइंट है जिससे कि प्लेन पास कर रहा है, और एक पॉइंट P है जिसकी पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। तो मैं AP वेक्टर कैसे लिखूंगा? मेरे को अगर AP वेक्टर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर, और हमारे पास नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब तो हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए काम करेंगे तो क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो होता है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर डॉट ऑफ N वेक्टर। क्या होगा ये? ऑफ कोर्स जीरो होगा डॉट प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो R वेक्टर है वो x i कैप है, y j कैप है और c k कैप है, और A वेक्टर मान लेते हैं x1 i कैप है, y1 j कैप है, z1 k कैप है, N वेक्टर इज a i कैप, b j कैप एंड c k कैप। ठीक है, ये मान लेते हैं, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो r माइनस ए करेंगे, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, ये z है, सॉरी, सो z माइनस z1 k कैप हो गया। डॉट प्रोडक्ट है n वेक्टर, n वेक्टर का मतलब है a i कैप, b j कैप, c k कैप। ठीक है बच्चों, अब डॉट प्रोडक्ट तो हमारे को निकालने आता है, हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा? a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया हमें, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस नॉर्मल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको फर्दर और भी दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं, ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई होने देते हैं, तो मुझे मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी जेड माइनस ax1 by1 cz1 इज इक्वल टू 0। और इस पूरे को नाम अगर हम लोग d दे देते हैं तो हमारे पे एक इक्वेशन मिल जाएगा d के टर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे को ये वेक्टर फॉर्म भी आना चाहिए लिखने, और ये दो कार्टेशियन फॉर्म भी आने चाहिए, और d क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। है ना बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ बच्चों, हमारे पास फाइंड करनी है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। वी हैव थ्री गिवन पॉइंट्स P, Q एंड R, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हम लोगों ने खुद से एक पॉइंट ले लिया x, इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQ वेक्टर, PR वेक्टर एंड PS वेक्टर, वी कैन राइट लाइक दिस। और इसे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी डाल सकते हैं बच्चों। इसको डालेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो पहले आप लिख लो x, y और z, और यहाँ लिख दो -1, यहाँ -1 वाला चीज, और यहाँ लिख दो x2, और यहाँ लिख दो आप x3। सिमिलरली y2, y3, थोड़ा आगे से लिखते हैं, दिस इज y2
and this is y3, this is z2 and this is z3. x2 ये पूरा -1 रहेगा, यहाँ पर -1, यहाँ भी -1 का टर्म रहेगा और यहाँ भी -1 का ही टर्म रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द वे टू राइट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स. ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो और एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं. एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द equation of a plane, find the equation of a plane when the foot of the perpendicular, when the foot of the perpendicular is 2, -4 into 5. ये दिया गया है. This is drawn from the origin. From the origin. ठीक है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है. तो हाउ टू गो अबाउट दिस? Find the equation of a plane when the foot of the perpendicular is 2, -4, 5 from the origin. तो मान लेते हैं ऐसा कुछ प्लेन है और ये हमारा कुछ नॉर्मल है और ये ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 2, -4 एंड 5. इस पॉइंट को नाम दे दो O. ठीक है, तो क्या करें अब, हाउ टू फाइंड दिस? नॉर्मल वेक्टर तो सिंपल ओपी वेक्टर हो जाएगा हमारा. ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? 2 - 0 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप. इसी को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्मल वेक्टर. ठीक है, और हम लोग जनरल इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. जनरल इक्वेशन हम लोगों ने किया हुआ यूज कि r वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0. ठीक है, r वेक्टर तो हमारे को पता है x y z लेना है और a वेक्टर इज दैट पॉइंट थ्रू विच प्लेन इज पासिंग. फिक्स पॉइंट वो हमारे पास अवेलेबल है. तो यहां सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर यानी कि दिस वन, दैट इज 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर वो यहां से लेकर डाल देंगे हम लोग. वो हो जाएगा 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 2 × x - 2 दिस वन प्लस यहाँ पर हमारे को मिलने वाला है y + 4, दैट मीन्स y + 4 × -4 प्लस z - 5 × 5 इज इक्वल टू 0. आप तो क्या बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. बस ये बेसिक हमारे को याद होनी चाहिए. वी कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस. ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट. हाँ बच्चों, हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन. ये जो डिस्टेंस है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हमारे को, कैसे कैसे इक्वेशंस मिलने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PM, एनी जनरल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PM. तो वो इक्वेशन क्या होगा बच्चों? x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, लेट इट बी r. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आई कैन गेट इट AR plus x1, BR plus y1 and CR plus z1. दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट M भी हो सकता है.
तो m लाइज ऑन दिस प्लेन, तो x y z को मैं इस कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करने वाला हूं। सो a इंटू एक्स प्लस ए आर प्लस b इंटू वाई प्लस बी आर प्लस c इंटू सी आर प्लस जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, है ना। सिंपल सा चीज है। यहां से मैं r को सॉल्व करके बाहर निकाल लेता हूं। तो यहां से जो r मुझे मिलने वाला है वो मिलेगा माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, y1 x1 ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1, और ये मैंने बाहर माइनस लिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस डी भी होगा, होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आर। इस आर को मैं वापस यहाँ डाल सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन अपॉन डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू दी कोऑर्डिनेट m। अब m हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर सपोज x2 है, y2 है और z2 है। तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ x की जगह दिस लाइन पासिंग थ्रू m, तो x की जगह x2, y की जगह y2 और z की जगह z2 में लिख सकता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक कंडीशन हम लोग याद कर सकते हैं कि इफ दिस इज PM is the perpendicular line or x1 y1 z1 x2 y2 z2 is the 2 point here and M is called foot of the perpendicular, उसमें हम ये कंडीशन हम लोग याद कर सकते हैं। ये आगे काम आएगा बच्चों, हमारे को जेई मेंस और जेई एडवांस हो, ये कंडीशन हमारे को काम आने वाला है। तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, PM वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो हमें क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो हमारे को जो पॉइंट हमने यहाँ लिया हुआ है, हम लोग इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में काम कर लेते हैं, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा PM। देखते हैं क्या मिलता है। सो आई कैन राइट PM इज इक्वल टू, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हमारे को निकालने आता है। तो ये M का कोऑर्डिनेट AR प्लस x1 है ना, माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा AR प्लस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BR प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, CR प्लस z1 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा फर्दर अंडर रूट, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आर यहाँ कॉमन था वो मैंने बाहर निकाल लिया, और आर हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, ये वाला फैक्टर हम लोगों ने आर के लिए निकाला हुआ है, उसको हम लोग वहाँ डाल सकते हैं। अब डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव नहीं होगा तो मुझे इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस कंडीशन को हमें नोट डाउन करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दो टर्म है, ये विदाउट रूट है और ये यहाँ पे रूट है, तो पूरा चीज वाला ये हट जाएगा और ये रूट वाला चीज हमारे पास रह जाएगा। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM। ये वाला फंडा मुझे मिल गया, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, इसको प्लीज नोट करो बच्चों। हाय बच्चों,
अभी हम लोग करने वाले हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट P है x1 y1, फ्रॉड कॉल बहुत आते हैं, x1 y1 z1, और हमारे को बोला गया है इमेज फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉप कर दूं, m नाम दे देते हैं और इसको r नाम दे देते हैं, और सबको नाम मैंने दे दिया x2 y2 z2, और ये क्या ले लेते हैं x3 y3 z3। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो जब इमेज की बात होगी बच्चों, तो P और R का जो मिड पॉइंट होगा वो M होगा, सीधी सी बात है। सो हम लोग M का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना, ये x2 y2 z2 अननोन है, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 होल डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो m आ गया, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? x1 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 2 माइनस x1 होल डिवाइड बाई a, राइट। प्लेन का जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर ए बी सी वो तो हमारे को पता है, इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2 माइनस y1 अपॉन b, z1 प्लस z3 होल डिवाइड बाई 2 माइनस और z1 अपॉन c। इसको हम लोग नाम दे देते हैं r। हमें पता है, हमने अभी किया हुआ है r। तो यहां से हमारे को क्या मिलेगा, x3 माइनस x1 अपॉन a, और वी कैन से y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन c, और 2 तो रहेगा ही ना, 2 इज इक्वल टू r। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन मिला मुझे, और r क्या है, r तो मुझे मालूम है, मैंने फाइंड किया हुआ है। तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू 2r। ठीक है, सो नथिंग ग्रेट। r हम लोगों ने पहले फाइंड किया हुआ है, यहाँ डाल सकते हैं। तो क्या डाल सकते हैं हम लोग r की जगह, माइनस a x1 b y1 c z1 प्लस d होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो एक मुझे कंडीशन मिल गया कि अब मैं इसमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ। वंस आई नो दी एवरीथिंग, तो मैं कुछ भी इस्तेमाल करके मैं फाइंड कर सकता हूँ इमेज ऑफ ए पॉइंट, या इमेज ऑफ ए पॉइंट गिवन है तो मिडिल पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ, यानी तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पता कर सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये कंडीशन जानना बहुत जरूरी था, इसको प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। तो ये हो गया बच्चों, एक कंडीशन है। यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको रूट हटा देना है आपको। अब ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। एक्चुअली जेई मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, कुछ कुछ इसका एप्लीकेशन होने वाला है बच्चों। तो इसको आपको डायग्राम के साथ ये पूरा आप नोट डाउन कर लोगे। तो हम लोग अभी जेई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप पूरा जो मैंने वीडियोज बनाया है बच्चों, ये पूरा आप देख लो, ताकि ये जब क्वेश्चन करने बैठे तो आपको पूरा समझ में आए कि एग्जैक्टली कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। 3D ज्योमेट्री में बहुत लोगों को देखा है कि क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है नहीं पता होता है, वो सिर्फ फॉर्मूला यहाँ वहाँ देखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व हो जाते हैं, जो हर एक कोई को पता है। वेक्टर के बेसिक रूल्स हम सबको पता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा अगर आप डायग्राम की ओर जाते हो, डायग्राम को रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, टेक्निकली थोड़ा सा सही ड्रॉ करोगे
तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, बहुत ही कम टाइम में आएगा और आंसर जो आएगा वो कन्विंसिंग होगा, आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों 3D की वीडियो का पूरा देखो, थ्योरी पोर्शन नोट डाउन करो, क्वेश्चंस को जो मैंने बताया हुआ डिस्कस किया हुआ उसको नोट डाउन करो, और हर एक क्वेश्चन आपको सिखा रहा है कुछ न कुछ। दैट्स इट, गुड लक बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ बातें करेंगे लाइंस और प्लेन्स के बारे में, कि उन दोनों में रिलेशन हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। ठीक है बच्चों, तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, अ लाइन पैरेलल टू द प्लेन, अ लाइन पैरेलल टू द प्लेन। तो बच्चों हमारे को कोई भी प्लेन का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर सॉरी एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, वेरी बेसिक वेरी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। और लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इन विच ए इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग एंड बी इज द वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन है ऐसा, और यहां एक पैरेलल हमारे पास लाइन है ऐसा, एंड बी वेक्टर इज पैरेलल टू दिस, और ए वेक्टर यहां कहीं पे होगा जिससे वो लाइन पास कर रहा होता है। ठीक है, जनरल सा चीज है। और आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा ऊपर की तरफ, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर जो ऊपर को अगर हम एक्सटेंड करते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर ही तो होंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एन वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन में लाइन नहीं कर रहा है, पॉइंट इस प्लेन से काफी दूर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मैं इस ए वाले को प्लेन में डालूंगा तो डी के इक्वल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आई कैन राइट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे दो कंडीशन है जिनमें हमें ये सबूत मिल रहा है, हमें ये पता लग गया है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमारे पास ये ऐसा प्लेन है दिस वन, और हमारे पास हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे दिखा दिया, ये लाइन पास ऑन हो रहा है, और यहां पर क्या होगा, बी वेक्टर ये ऐसे पैरेलल टू द लाइन, और इसका जो ए पॉइंट होगा ए वेक्टर वो ऐसे कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, एंड नॉर्मल टू द प्लेन कैन बी रिटन एज दिस वे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एन वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच सिर्फ एक स्केलर का ही तो डिफरेंस होता है। सो वी कैन राइट एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो होगा। दैट मीन्स एन वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ना। तो ये दो कंडीशन हमारे को मिल रहा है। तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको हेल्प करेगा आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स में। आगे कर सकते हैं हम लोग कि उस लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन, उसमें वो लाइन पास कर रहा है प्लेन से। तीसरा केस है मेरे पास, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, सो बी वेक्टर विल बी लाइक दिस, और ए हम लोग यहां कहीं पे ले सकते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर अंदर भी हो सकता है, लाई कर सकता है। और तो हमें पता है बच्चों कि इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा एन वेक्टर वो ऊपर की तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन और बी आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, सो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये मिल सकता है मुझे। ठीक है, एंड अगर ये पॉइंट अंदर लाई करेगा तो मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हमारे को मिल रहा है। ठीक है बच्चों,
तो ये सारे कंडीशंस, ये तीसरा के बाद हम फोर्थ कंडीशन भी है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं फोर्थ कंडीशन भी बताता हूँ। So we can go for the fourth case in which we have a plane like this and a line is making some angle theta with the plane, right? This line is passing through. So B vector is something like this, which is always parallel to the line, and this is a normal vector which is always a normal to the plane. So what is this angle then? ये जो एंगल मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा π/2 माइनस थीटा मिलेगा मुझे, ठीक है बच्चों। तो ये π/2 माइनस थीटा किसके बीच का है? नॉर्मल के बीच में है और बी वेक्टर के बीच में है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, एन वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ दिस cos of π/2 माइनस थीटा। तो ये कंडीशन एक है हमारे पास लगाने को। अब देखते हैं क्वेश्चंस करके कैसे कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे को आ सकते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आप ये कह सकते हो कि एक खजाना है। हम लोग एक एक करके बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक लाइन है और एक प्लेन है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। और दूसरी बात यह है कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन। जो लाइन का जो प्रोजेक्शन बनेगा उस प्लेन पे, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने को। देखते हैं बच्चे, हमारे पास जो प्लेन है वो ये है और लाइन भी हमारे पास है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा इनका कुछ आपस में रिलेशन है, मतलब पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कैसा है। तो सबसे पहले मुझे लाइन का जो बी वेक्टर होता है वो पता करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर लाइन का हमेशा ये जो बॉटम में जो नंबर दिए हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये होता है बी वेक्टर, दैट इज आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का वो कोफिशिएंट ऑफ x, y और z होगा, दैट मीन्स आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप होगा। तो इनको पता करते हैं कि कहीं लाइन ये और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, यानी कि अगर मैं b डॉट n निकालूं तो 0 आता है क्या? लेट मी चेक। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और ये आपस में पैरेलल भी नहीं है, अदरवाइज सिर्फ स्केलर का ही डिफरेंस होता, राइट। तो ये पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये जरूर कुछ ऐसा वाला लाइन होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ पास कर रहा होगा, मेकिंग सम एंगल थीटा। मैं इस प्लेन को एक्सटेंड कर देता हूं, ऐसा कुछ होगा। और यहां पे एक पॉइंट P मान लेते हैं, तो वो पॉइंट क्या होगा? +1 +2 -1, +1 +2 -1, ये होगा पॉइंट। तो सबसे पहली चीज मुझे ये पॉइंट फाइंड करनी है Q, which is the point of intersection between a line and a plane। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इज इक्वल टू लैम्डा के तौर पे पुट कर दो, और हमारे को एक पॉइंट मिल जाएगा लैम्डा के टर्म में, दैट इज लैम्डा +1 -3 लैम्डा +2 4 लैम्डा -1। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है लाइन पे, एंड अलग अलग लैम्डा के लिए ये अलग अलग पोजीशन हमारे को मिलता जाएगा, जो कि बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो हमारे को लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए जो इस प्लेन और लाइन को कंटेन करता हो, इस पे लाई करता हो, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि लैम्डा इज टेकन सच दैट कि दिस पॉइंट इज क्यू ऑन द प्लेन। तो मैं इस पॉइंट को मैं प्लेन में डाल दूंगा, क्या लिखूंगा? लैम्डा +1
plus 2 minus 3 lambda 3 and plus 1 minus 4 lambda plus 2 is equal to 0. तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. लैम्डा मुझे मिल गया 1. वापस मैं यहाँ पे आऊंगा, लैम्डा की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो मुझे पॉइंट क्यू मिल जाएगा, दैट इज 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3. क्यू मिल गया मुझे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया. ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन. प्रोजेक्शन का मतलब है जिस पॉइंट से मान लो ये पास कर रहा होगा, वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे. तो ये जो पोर्शन बना इसको नाम दे देते हैं आर. ये जो पोर्शन बना इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द प्लेन. तो हमें ये फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया आर. तो आर फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा. अब इस नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर वेक्टर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. इस लाइन का आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आर. हमने परपेंडिकुलर यहां पे डाल दिया है, तो हमारे को अब आर चाहिए. तो हमने जो नॉर्मल वेक्टर लिया है प्लेन का, वो हमने प्लेन का गिवन है हमारे को आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस लाइन का. तो उस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 1 अपॉन 1 y माइनस 2 अपॉन 1 z प्लस 1 अपॉन माइनस 1. ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन आ गया. अब यहां मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू. म्यू को हमने इस तरह से लिया सच दैट द पॉइंट जो हमें मिलने वाला है वो प्लेन पे लाई करे और वो पॉइंट आर हो. तो यहां से मुझे पॉइंट मिल जाएगा आर वाला कोऑर्डिनेट, दैट इज म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 माइनस म्यू माइनस 1. इसे अब मैं इस प्लेन में डाल देता हूं तो मेरे को म्यू की वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी कैन फाइंड आर ओनली. तो यहां पे अगर मैं डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 प्लस म्यू प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 3 म्यू प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. सो म्यू मुझे मिल गया माइनस 2. वापिस मैं यहां आऊंगा, माइनस 2 डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 1 0 1. दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर. ठीक है बच्चों, अब मैं क्यू आर का इक्वेशन चाहिए. अब तो बहुत इजी काम हो गया हमारे पास. क्यू आर का इक्वेशन लाना कौन सी बड़ी बात है. मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 अपॉन दिस माइनस दिस, दैट इज 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 z माइनस 3 अपॉन 2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्यू आर. ठीक है बच्चों, ये भी आ गया. हमें अब बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, यानी कि वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल. ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नॉर्मल टू द प्लेन. तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा. हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं विथ एन वेक्टर एंड लाइन वेक्टर, यानी क्यूपी वेक्टर. आसान है. तो लाइन का बी वेक्टर तो हमारे को पता है ना, दिस इज द बी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं बी वेक्टर और एन वेक्टर का. तो हमारे को ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा. देख लो कितने सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया इस क्वेश्चन से. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया. डॉट प्रोडक्ट निकालने सबको आता है बच्चे, वेक्टर्स में बार बार हम लोगों ने किया हुआ है ना. आप इसको नोट करो प्लीज.
हाय बच्चों, आगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको आप समझोगे, सोचोगे, लिखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करो बच्चों, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। बीच में छोड़ दोगे तो फिर आपको 3D ज्योमेट्री बहुत ही टफ लगने लगेगा, आपको लगेगा क्या सीख रहे हैं, आप सीख नहीं पाओगे ठीक से। ठीक है बच्चों, लेट्स हैव अ वॉच। A ray of light is passing through A, 1, 2, 3. It strikes plane, this one, at B, and reflected ray passing through 3, 5, 9. Find the B. तो हमारे पास एक प्लेन है, this one. हमारे पास इंसिडेंट रे आ रहा है ऐसे, और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा लाइक दिस। तो इंसिडेंट रे पास कर रहा है 1, 2, 3 से। दिस इज द पॉइंट ऑफ बी यू कैन से, और ये सी पॉइंट है हमारे पास 3, 5, 9। ये दिया गया हमारे को 3, 5, 9। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमारे को बी फाइंड करने को बोला गया है। इसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो एक तरीका, आसान तरीका अप्लाई करके देखते हैं हम लोग, जो बिल्कुल कॉमन सेंस उसमें लगा होगा, प्लस उसमें कॉन्सेप्ट लगा होगा मिरर इमेज, रिफ्लेक्टेड इमेज का, जिसका थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और रिफ्लेक्टेड को अगर मैं कंटिन्यू कर दूं इधर, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, और इसको रिफ्लेक्टेड रे मान सकते हैं हम लोग, और एक लाइन में ऐसे दूं तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। दिस लाइन इज डिवाइडिंग द थिंग्स इन इक्वल एंगल्स। और अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो कहीं नहीं एक पॉइंट मुझे यहां मिलेगा डी। दिस पॉइंट विल बी द मिरर इमेज ऑफ ए। तो मिरर इमेज ए के लिए होगा, मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। तो अब मैं यूज कर लूंगा जो हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड के लिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया था। वो हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, अल्फा -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू बीटा -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, गामा -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 इंटू ax1। मतलब इस पॉइंट को हम लोग इसमें डाल चुके हुए होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 -12 होल डिवाइडेड बाय a² + b² + c²। ये चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। अगर आपने इस थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो प्लीज हैव ए लुक एट इट, ये आपको चीजों को आसान बना देगा बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये हो जाएगा -12, 12/3, ये 4 हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से अल्फा मुझे मिल जाएगा 5, बीटा मुझे मिल जाएगा 6, और गामा मुझे मिल जाएगा 7। तो अल्फा, बीटा, गामा मुझे मिल गया 5, 6, 7। ठीक है, यहां तक तो आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, डी बी सी इज स्ट्रेट लाइन। मैं इसका इक्वेशन फाइंड कर लूंगा जो काफी इजी है, और प्लेन का इक्वेशन मेरे पास गिवन है, तब दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो बी पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर मैं लिखूं, लाइन बीसी, लाइन डीसी नाम दे दो या बीसी नाम दे दो, इक्वेशन ऑफ लाइन आने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं x - 3 अपॉन a, y x - 3 अपॉन 5 - 3 2, y - 5 अपॉन 1, एंड z - 9 अपॉन -2। ये इक्वेशन आ गया हमारा। इसको हम लोग लैम्डा को नाम दे सकते हैं, ताकि हमारे लिए एक पॉइंट आ जाए b, और ये जो b आएगा इस पॉइंट को मैं प्लेन में डाल दूंगा, देन वी कैन फाइंड लैम्डा आल्सो। तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा + 3, एंड y इज इक्वल टू लैम्डा + 5, एंड z इज इक्वल टू -2 लैम्डा + 9। अब इन सबों के वैल्यूज को मैं प्लेन में डालने वाला हूं, तो मुझे मिल जाएगा 2 लैम्डा + 3 + लैम्डा + 5 और -2 लैम्डा + 9 -12 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा। तो यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5 + 3 8, 8 और 9 17, लैम्डा आ गया मेरे पास -5, दिस वन। तो लैम्डा आ गया, मैं लैम्डा की वैल्यू वापस x में डाल दूंगा तो मुझे b मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो यहां से मेरे को मिल रहा है x की वैल्यू यहाँ -5 डालने वाला हूं, तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0 और ये 19। ठीक है बच्चों, ये जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको प्लीज नोट डाउन करो। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, मेल कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। हाँ बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स के लिए हम कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से देखना, मिस नहीं करने का है। हमारे पास एक प्लेन दिया गया है ax plus by is equal to 0 is rotated through alpha and about its line of intersection with this plane z is equal to 0। हमें बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं प्लेन के, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा प्लेन है एंड दिस इज योर z is equal to 0। ठीक है, z is equal to 0। दूसरा प्लेन जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास है ax प्लस by इज इक्वल टू 0। इस प्लेन को, दो प्लेन की बात हो रही है, तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ प्लेन बने हमारा। ठीक है, और इन दो प्लेन के एंगल्स के बीच क्या है, अल्फा एंगल है। तो हम लोग देखो फैमिली ऑफ प्लेन्स बन सकता है, जैसे जैसे घुमाएंगे बहुत सारे प्लेन्स हमारे पास बन सकते हैं। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, ax प्लस by प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0। दिस इज लैम्डा, कुछ भी हो सकता है यहाँ। अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि इसको प्लेन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें या क्लॉकवाइज रोटेट करें, दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो लैम्डा की यहाँ दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं हमारे पास, वो देखते हैं क्या क्या होता है। तो इस लाइन के अबाउट में ये प्लेन फ्लिप कर रहा है, इस साइड या इस साइड आ सकता है। तो हमारे को चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन न्यू पोजीशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस अल्फा एंगल के लिए हम लोग काम कर लेते हैं ताकि हमारे पास लैम्डा वाली वैल्यू आ जाए। तो अल्फा और लैम्डा को हमें रिलेट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों सबको पता होता है, हम सबको पता है। ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो इस न्यू प्लेन का आ गया और एक गिवन प्लेन है, तो दो वेक्टर हमारे पास पता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो नया वाला है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, इसका इक्वेशन है। और इसका इक्वेशन हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो दोनों का हम लोग अगर निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, दिस वन लैम्डा इंटू 0 सॉरी, होल डिवाइडेड बाय दोनों का मॉडुलस निकालेंगे हम लोग। तो इसका मॉडुलस मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और उसका मॉडुलस मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है, ये सिंगल है, ये कट जाएगा एक टर्म, और मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। देखो कितना इजी है। अब इस पूरे टर्म को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, तो ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। तो इस 1 को मैं इधर ले जा सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हमें पता है बच्चों, बच्चे को पता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, दिस इज योर tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा। अब इस चीज को हम लोग इधर ले जाते हैं, तो लैम्डा मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस tan अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस लैम्डा जो हमारे पास आया प्लस में, इसको मैं वापस यहां डाल दूंगा, तो हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैंने पहले ही बोला था बच्चों, लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है
एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी, तो उसके पोजीशंस हमारे को मिल रहे हैं। प्लीज मेक ए नोट बच्चों। हाय बच्चों, ये भी जो क्वेश्चन है 3D का IIT JEE 2018 में आ चुका है और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि अच्छे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो बच्चों मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप पूरा वीडियो देखा करो, ये आपके लॉजिक को काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी बुक से या कोई भी एग्जाम में, तो आपको ये लॉजिक काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है बच्चों, इसलिए पूरा वीडियो देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, हमारे को लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो निकालनी है इसमें ऑन द प्लेन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है और ये कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये पॉइंट मान लेते हैं B है, और हमारे पास ये पॉइंट है 5 -1 4 और ये है 4 -1 3। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, मैं इस पॉइंट को सीधा एक लाइन ड्रॉप करूंगा यहाँ पे और इस पॉइंट को भी एक लाइन ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से। तो ये जो लेंथ बना, ये लेंथ हमारे को फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन तो ये बना, तो इसका कुछ नाम दे दो, ABCD ऐसा कुछ। और ये जो प्लेन है मेरे पास वो है x + y + z - 7 = 0। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको लॉजिकली सॉल्व करना बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर लो आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एक कोई एंगल ले लो यहाँ पर थीटा। तो इस लाइन का नाम दे देते हैं AE। अगर मैं AE का लेंथ फाइंड कर लूँ तो वही लेंथ CD का होगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस पे जो नॉर्मल है हमारे पास, ये जो नॉर्मल पास कर रहा है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय सेइंग दिस। यहाँ ABC जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है वो IJK कैप है, I कैप + J कैप + K कैप। ठीक है, ये हम प्लेन को देख के ही हमने बता दिया। और दूसरा वेक्टर है, हम लोग ये निकाल सकते हैं BA वेक्टर। तो BA वेक्टर क्या होगा, 5 - 4 I कैप और ये 0 हो जाएगा + J कैप, ये हमारे पास है। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ABE की बात करूं, तो आई कैन राइट cos ऑफ थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि AE में लिख सकता हूँ AB cos थीटा। ठीक है, और AB का जो लेंथ है वो फाइंड कर लूँगा √1 का स्क्वायर + 0 + 1 का स्क्वायर, ये AB हो गया हमारा, इंटू cos थीटा। cos थीटा मुझे अभी नहीं पता है, ये मैं पता कर लूँगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर ये 90 है तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। तो हम लोग BA वेक्टर और इस नॉर्मल वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। कोई भी दो वेक्टर के लिए अगर बीच में एंगल फाइंड करनी है तो डॉट प्रोडक्ट इज द बेस्ट वे टू डू। तो हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, BA वेक्टर, ये और ये नॉर्मल वेक्टर है। BA वेक्टर डॉट ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू mod ऑफ BA mod ऑफ नॉर्मल इंटू cos थीटा। ये 90 - थीटा है, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे cos ऑफ 90 - थीटा। सो BA वेक्टर जो हमारे पास है वो तो गिवन है, I कैप + J कैप, डॉट प्रोडक्ट I कैप + J कैप + K कैप, और BA का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 है, और n वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है, और cos 90 - थीटा मैं लिख सकता हूँ sin थीटा। ठीक है बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, I कैप 2 हो गया, J 2 हो गया, K तो है नहीं यहाँ पे।
बी वेक्टर ए वेक्टर, सॉरी ये के वेक्टर, के कैप, ठीक है, ये के कैप है बच्चों। तो यहां से मैं निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू √6 साइन थीटा, और वी कैन से साइन थीटा इज 2/√6। साइन थीटा 2/√6 है, तो मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूं। कॉस थीटा √1 - 4/6, ये मुझे मिल जाएगा √2/6 1/√3। तो कॉस थीटा मैं यहाँ डाल दूंगा 1/√3, ये मुझे मिल गया √2/√3। ये पूरा AE का जो हमारे पास डिस्टेंस लेंथ है AE का, वो मुझे मिल गया √2/√3, यानी कि CD का भी लेंथ वही होगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं जेई में भी, तो आपको बिल्कुल दिमाग को खोल के चलना पड़ेगा कि हमारे को आगे सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको पूरा वेक्टर्स का फंडा भी समझ के चलना पड़ेगा, लेकिन बेसिक्स ही लगाना है। हमने कोई बहुत सारा कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं लगाई हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, उतना टाइम हमारे को जेई में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यू हैव टू जस्ट वॉच इट आउट टिल द एंड एंड मेक ए नोट ऑफ इट, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि कल को आपको रिवाइज करना होगा, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाय बच्चों, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो IIT एडवांस में आया हुआ है, मैट्रिक्स मैचिंग मैच वाले क्वेश्चन में आया हुआ है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली लंबे होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए होता है, और ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होना चाहिए, और कुछ भी नहीं हम लिख सकते एग्जाम में। तो बच्चों कॉन्सेप्ट को भी समझना है आपको, और कॉन्सेप्ट के बेस पे ट्रिक्स को भी समझना है। तो इस वीडियो का पूरा पूरा देखना, आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा 3D इज वेरी वेरी हेडेक। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना। अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन मीट्स दिस एंड दिस एट P and Q। ओरिजिन से कोई लाइन जा रहा होगा जो इससे मिलेगा P पे और इससे मिलेगा Q पे, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ। ठीक है, तो PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए होगा, P वाला पॉइंट और Q वाला पॉइंट। तो मान लेते हैं ये लाइन L1 है, इसका नाम दे दो लाइन L1, इसका नाम दे देते हैं लाइन L2, दिस वन ऐसे। और जो रिक्वायर्ड लाइन है ओरिजिन से ऐसे पास करेगा 0,0,0 दिस वन। तो ये पॉइंट हो जाएगा P, ये पॉइंट हो जाएगा Q। तो मैं इस पॉइंट को लाइन L1 के लिए और ये L1 नाम दे दो, L2 नाम दे दो। तो ये जो पॉइंट P होगा वो मैं क्या लिखूंगा, इसे आप इज इक्वल टू लैम्डा लिख दो, और इसे आप म्यू ले लो, जैसे हम लोग लेते आए हैं। तो हमें दो पॉइंट मिल जाएगा P और Q। ये हो जाएगा लैम्डा +2 -2 लैम्डा +1 एंड लैम्डा -1। दूसरा है Q, इसके लिए काम करेंगे, तो ये मुझे क्या मिलेगा 2μ + 8/3 -μ -3 एंड μ +1। ठीक है, तो मेरे को अब लैम्डा और म्यू फाइंड करनी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को लैम्डा म्यू फाइंड करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन फाइंड डिस्टेंस PQ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दोनों का रेशियो ले सकता हूँ पॉइंट का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा +2 अपॉन 2μ + 8/3 इज इक्वल टू -2 लैम्डा +1 अपॉन -μ -3 इज इक्वल टू लैम्डा -1 अपॉन μ +1। ठीक है, आई कैन राइट लाइक दिस। अब इस रेशियो में से मेरे को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा लैम्डा और म्यू की वैल्यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि रेशियोज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये नीचे -2 मिलेगा और ये माइनस लैम्डा मिलेगा।
फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या किया, क्योंकि मेरे को म्यू को एलिमिनेट करना है, लैम्डा पहले मैं फाइंड कर लूंगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये म्यू कट जाएगा और नीचे मुझे मिल जाएगा -6 प्लस 8/3। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -3 लैम्डा और +4, ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब मैं इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा फाइंड कर लूंगा। तो ये -18 हो जाएगा +10। तो अब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ λ/2 इज इक्वल टू 4 - 3 लैम्डा अपॉन ये इंटू 3 आ जाएगा, -18 प्लस 8 ये -10 हो जाएगा, ये -5 से कटेगा। सो -5 लैम्डा इज इक्वल टू 12 -9 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा मुझे मिल जाएगा 3। तो लैम्डा 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे पॉइंट बना सकता हूँ। 3 + 2 ये 5 हो गया, -6 + 1 ये -5 हो गया और ये 2 हो गया, दिस वन। अब मेरे को म्यू की वैल्यू चाहिए तो मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, लैम्डा की वैल्यू 3 डाल दूंगा। 3 + 2 5 हो गया, 2 म्यू प्लस 8/3 इज इक्वल टू -5 माइनस म्यू -3, तो ये -1 हो गया, माइनस यहाँ से हटा दो। म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8/3। सो वी कैन राइट 3 - 8/3 इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू आ गया मेरे पास 1/3। म्यू 1/3 आ गया तो यहाँ मैं पॉइंट को डाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस 10/3, ये हो जाएगा 4/3, दिस वन। सो 2 पॉइंट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटे सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। ठीक है, इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लगा के निकाल सकते हो। इसको नोट कर लो बच्चों। हाय बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं 3D में, कि 3D क्वेश्चन आते हैं तो डील कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे बोला है सर 3D थोड़ा मुश्किल है और इसको अच्छे से समझना है, तो एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए उनको, ताकि बिल्कुल अच्छे से बेसिक से समझ पाएँ। तो बच्चों इस वीडियो का पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। पूरा देख लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा आपको। तो हमारे को एक इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, लेकिन हमें बोला गया है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। हाउ टू राइट दिस इन कार्टेशियन फॉर्म, देखते हैं। तो यहाँ पर आर वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा है और म्यू है। तो लैम्डा और म्यू वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा के साथ i कैप माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, और म्यू के साथ क्या है बच्चों, माइनस i कैप है या म्यू के साथ, और 0j कैप है और 2k कैप है। ये हमारे पास है अवेलेबल। तो अगर मैं इस टर्म को पूरा इधर ले जाऊं, लैम्डा म्यू को अलग कर दूं, तो मुझे मिलेगा आर वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू इंटू माइनस ऑफ i कैप 0j कैप प्लस 2 कैप। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता है तो हम बच्चों क्या करते हैं, आर वेक्टर को लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख डालूंगा, तो एक वेक्टर ये मिलेगा, एक वेक्टर ये मिलेगा, एक वेक्टर ये मिलेगा। सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, दैट मींस these 3 वेक्टर्स आर इन पैरेलल। मतलब एक वेक्टर यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा ना, ये तो एक कोप्लानर वेक्टर्स हैं। तो हमको पता है बच्चों कोप्लानर वेक्टर्स के साथ क्या करना है। कोप्लानर वेक्टर के साथ हम लोग
उसका ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको फॉर्म कर लो बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कर लो, डिटर्मिनेंट का आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नोट इट डाउन बच्चों। हाय बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम 3D ज्योमेट्री। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप डोंट स्टॉप द वीडियोज इन बिटवीन, आप पूरा का पूरा वीडियो देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 3D ज्योमेट्री में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड द पॉइंट। मतलब कोई प्लेन है, उसमें ये लाइन उस पर लाई कर रहा है और ये पॉइंट भी उसी प्लेन में है, और हमारे को बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं प्लेन हमारे पास ऐसा कुछ है, दिस इज द प्लेन, और ये जो लाइन है उसके लिए जो पॉइंट हम लोग पता कर सकते हैं। यहां से पॉइंट पता कर लेंगे ना, x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ 3 मिल जाएगा और यहाँ माइनस 2 मिल जाएगा। तो पॉइंट यहाँ P मान लेते हैं, माइनस 1 3 माइनस 2 एंड दिस इज द लाइन, लाइन पास कर रहा है। अब यहाँ पे दिया गया माइनस 3 2 एंड 0, दिस इज द वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज है, ये लाइन के अलॉन्ग ये वेक्टर एक्ट करेगा। तो ये जो हमारे पास वेक्टर बना वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस k कैप, दिस इज द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, 0 7 एंड माइनस 7। तो ये जो पॉइंट है मान लेते हैं यहां कहीं पे लाई कर रहा होगा Q, 0 7 एंड माइनस 7, दिस वन। ठीक है, तो हम लोग PQ वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर हो जाएगा माइनस 1 i कैप, या फिर ये कह सकते हैं दिस माइनस दिस, यानी कि i कैप 7 माइनस 3 प्लस 4j कैप एंड माइनस 5k कैप। ये मुझे PQ वेक्टर मिल गया। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले सकता हूँ R पॉइंट, इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, R इज एनी जनरल पॉइंट x y z। तो मुझे QR वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, QR वेक्टर दैट इज x i कैप प्लस y माइनस 7 j कैप दिस माइनस दिस प्लस z प्लस 7 k कैप, दिस वन। ठीक है बच्चों, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 वेक्टर की बात हो रही है। एक वेक्टर आपको यहाँ दिख रहा है जो लाइन के अलॉन्ग है, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन है। दूसरा PQ वेक्टर है इस तरीके से, दूसरा QR वेक्टर है इस तरीके से। तो बच्चों ये जो तीनों वेक्टर हैं ये तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कोप्लानर। तो हम यहाँ कोप्लानर का फंडा लगाना है। तो जब भी कोई भी वेक्टर कोप्लानर हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डाल देंगे एंड वी कैन सॉल्व इट। 3 वेक्टर है, ठीक है। तो आप देख लो स्टार्टिंग में आपको QR वेक्टर क्या मिल गया, ये मिल गया। तो क्या लिख सकते हैं आप, x y माइनस 7 एंड z प्लस ऑफ 7। ठीक है। दूसरा वेक्टर है I4, दिस वन, तो 1 4 माइनस 5। तीसरा है माइनस 3 2 एंड 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे और हम लोग आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सॉल्व करके देख लो बच्चों, आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सबको पता है, बच्चे को पता है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। We have to find the equation of the plane which is parallel to the lines this and this, and the plane passing through the point 0 1 minus 1। मतलब कि हमारे पास दो लाइन तो गिवन है जो कि प्लेन के पैरेलल है, और प्लेन के कंटेन जो कर रहा है लाइन ऑफ पॉइंट वो गिवन है हमारे पास।
तो एक लाइन हमारे को गिवन है ऐसा, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 1 0। वो हमने यहां से पता किया, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट 0 है, तो 1 1 0। और इसे बोलते हैं ए वेक्टर, यानी कि लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर है इधर, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसा गिवन है। दूसरा लाइन है हमारे पास ऐसा कुछ, दिस लाइन पासिंग थ्रू -1 3 and -2, and this line is parallel to, we can say, -3i cap plus 2j cap plus k cap, ठीक है, ये गिवन है। और तो इसको नाम दे देते हैं a वेक्टर, इसे नाम दे देते हैं b वेक्टर। नाउ एक प्लेन है, ये दोनों लाइन प्लेन के पैरेलल है बिल्कुल, और प्लेन के पास एक पॉइंट दिया गया है 0 1 -1, ये पॉइंट गिवन है। तो हमारे को तो चाहिए नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, पॉइंट तो पता है, तो हमारा काम हो जाएगा, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर। तो बच्चों ध्यान से देखना है नॉर्मल वेक्टर आएगा कैसे, क्योंकि हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो मैं अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर लूं तो मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, a क्रॉस b itself is perpendicular to a and b. So let's find a क्रॉस b वेक्टर, इसको बोलते हैं n वेक्टर। तो a मेरे पास है 2 1 1, b मेरे पास है -3 2 और 1। तो इसको फाइंड करके देखते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5, 4 + 3 7, ठीक है बच्चों। ये मेरे को मिल गया n वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। तो हमारे को तो पता है क्या करना है, हमारे को क्या करना होता है, a इंटू x - x1 प्लस b इंटू y - 1 y1 प्लस c इंटू z - z1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को a क्या है, -1 इंटू x - x1, b है -5 इंटू, और x1 y1 0 ही गिवन है, ये तो 0 है, दिस इज 0 एंड दिस इज y - 1, c है मेरे पास 7, z - z1 दैट इज -1, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो बच्चों काफी आसानी से आ गया। तो अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो कि चीजें क्या क्या गिवन है, तो उस विजुअलाइजेशन के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स हमारे को पता है a क्रॉस b क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कब कब 0 होता है, तो वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज आपको हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो हमें मेन बात है कि हमें विजुअलाइज करने भी आनी चाहिए कि प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर में कैसे निकालेंगे नॉर्मल, और जब नॉर्मल निकाल लेंगे तो उसका यूज कहाँ करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे को हेल्प करती है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको जब भी 3D करो तो उसका पूरा बेसिक जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, जो लेक्चर आप मिस नहीं करना, मिस करने से आपको वो चीज़ें छूट जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि ज्योमेट्री बहुत ही टफ है, ठीक है बच्चों। सो मेक ए पॉइंट, मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग यू आर वॉचिंग आउट हियर, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, हमारे को यहाँ पर क्या दिया गया है, हाँ पहली बात ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स दिस एंड द प्लेन पासेस थ्रू दिस। ये प्लेन के अंदर ये पॉइंट लाई कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहली बात, हम लोग एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा प्लेन भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो प्लेन है ये किसी और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। थोड़ा लंबा दिखा सकते हो ताकि विजुअलाइज किया जा सके।
ठीक है। These two planes are perpendicular to this plane. तो बच्चों इस प्लेन के साथ जो हमारे पास एसोसिएटेड है इसके डायरेक्शन रेशियोज वो फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये इसका है नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। दूसरे का भी नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको नाम दे दो n2 वेक्टर। तो हमें चाहिए इसका नॉर्मल वेक्टर, तो वो कैसे आएगा, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है इस थर्ड प्लेन के, इसका नॉर्मल वेक्टर उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है, दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो मेरे को इस प्लेन का आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर, यानी कि n वेक्टर इज नथिंग बट n1 वेक्टर क्रॉस ऑफ n2 वेक्टर। तो क्रॉस निकालने बच्चों हमारे को तो आता ही है, हम लोग इसमें काफी कुछ प्रैक्टिस किया है क्रॉस निकालने के लिए। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। -2 और -4 प्लस 1 तो -3 हो जाएगा, माइनस ऑफ j कैप 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, प्लस k कैप -2 प्लस 2 तो ये 0 हो जाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर हमारा n वेक्टर आ गया। ठीक है, तो n वेक्टर आ गया, हमारे को ये पॉइंट भी पता है, सो वी कैन डू इट। -3 इंटू x माइनस x1 अगेन -3 इंटू y प्लस ऑफ 2 प्लस 0 इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर दो आप लोग। हाय बच्चों, हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है, दिस इज फ्रॉम IIT JEE। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, दिस वन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ दो प्लेन की बात हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दो प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज वन प्लेन, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर भी एक प्लेन है, ऐसा कुछ। ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, इसमें वो एक लाइन है x/2 y/3 एंड z/4। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा एक उस लाइन का ऐसा कुछ होगा, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू द लाइन। और यहाँ दो लाइन है, ये वाला और ये वाला, इसको नाम दे दो प्लेन P1, इसको नाम दे देते हैं प्लेन P2। दोनों आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर प्लेन है। तो यहाँ जो दो लाइन है ये वाला, तो उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग लाइन 1 लाइन 2, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और इसके लिए लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बच्चों, हमारे को इस प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है, यानी कि मेरे को इसका नॉर्मल चाहिए जो मुझे नहीं पता है। हाँ सलज, हाँ बच्चों, हमारे को इसका नॉर्मल चाहिए होगा जो फिलहाल मुझे नहीं पता है। इस प्लेन का नॉर्मल मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मुझे वेक्टर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट इनको निकालूंगा तो इस प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं n2 मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। सो n2 वेक्टर आई कैन राइट i j k 3 4 2 एंड 4 2 3, दिस वन। तो ये मेरे को मिलने वाला है n2 वेक्टर 12 माइनस 4, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस ऑफ j कैप हो जाएगा 9 माइनस 8 1 हो गया, प्लस k कैप हो जाएगा, तो ये 6 माइनस 10 माइनस 4 हो जाएगा, दिस वन। ये n2 आ गया हमारे पास। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इस n2 को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ ऐसे। सो
along the plane आ गया हमारा ये ऐसा n2 वेक्टर, दिस इज n2 वेक्टर। अब इस प्लेन में 2 वेक्टर है ना, n2 वेक्टर है और ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है 2 वेक्टर हमारे पास है। अब मैं इन दोनों का क्रॉस निकालूंगा तो ये n1 वेक्टर मुझे मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं n1 वेक्टर इज इक्वल टू I j n k। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8 -1 -4 और ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो I कैप के साथ मुझे मिल जाएगा -4 + 12, -4 + 12 यानी कि 8 I कैप माइनस ऑफ j कैप कर देंगे तो 32 + 8, 32 + 8 यानी कि 40 j कैप और k कैप के लिए काम करें 24 + 2 26। ये मुझे मिल गया n1 वेक्टर। ठीक है, आसान हो गया। तो अब मुझे निकालनी पड़ेगी इस प्लेन की इक्वेशन एंड ये जो दोनों इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, दैट इज ओरिजिन। ये हमने यहाँ से चेक कर लिया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। सो दे इंटरसेक्ट, मुझे यहाँ पर डायग्राम ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, मुझे ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए थी। दे इंटरसेक्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस इज द ओरिजिन, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो मैं लिख सकता हूँ 8 × x - 14 × y + 26 × z इज इक्वल टू 0, दिस वन। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करो। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो, प्लीज मेक ए नोट।